अयोध्या के बाद आबू धाबी में भव्य मंदिर, विश्व भर की नजरें और मोदी की मौजूदगी। क्या यह महज संयोग है या फिर सिद्ध सियासी प्रयोग? ऐसा प्रयोग जिसके सहारे बीजेपी 24 में जीत की हैट्रिक लगाने के प्लान पर आगे बढ़ रही है। यानी हिंदुत्व के रथ पर सवार मोदी अब की बार 400 पार के नारे को पूरा कर सकते हैं। सवाल ये कि बीजेपी के प्लान का इंडी गठबंधन के पास क्या कोई काट है, कोई जवाब है? रिपोर्ट देखिए। क्या मोदी करेंगे नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी? नेहरू की तरह अजेय पीएम बने रहेंगे मोदी। अब की बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार। मोदी की हुंकार, इंडी गठबंधन कितनी तैयार? युद्ध है, युद्ध है, युद्ध है, ये युद्ध है, ये युद्ध है। 24 के 64 की बिसात बीत चुकी है और बीजेपी ने जिस नारे के साथ चुनावी बिगुल बजाया है वो है अब की बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार। अगर ये नारा सच में बदलता है तो देश के राजनीतिक इतिहास में यह दूसरी बार होगा जब कोई प्रधानमंत्री लगातार 3 बार जीत की हैट्रिक लगाएंगे। इससे पहले 1951, 52, 1957 और 1962 के आम चुनाव में पंडित जवाहरलाल नेहरू लगातार 3 चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बने थे। 2014 और 19 का लोकसभा चुनाव जीतने वाले पीएम मोदी 2024 में अपनी हैट्रिक को लेकर पूरी तरह कॉन्फिडेंट हैं। भाजपा सरकार की डबल इंजन सरकारों के प्रति जन समर्थन लगातार बढ़ रहा है। इसलिए इस बार विपक्ष के बड़े बड़े नेता, पहले से ही नेता विपक्ष में बोलने लगे हैं, संसद में बोलने लगे हैं, 24 में 400 पार। प्रधानमंत्री मोदी खुद बार बार कहते रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है और वोटर्स उनके दावे को सच साबित करते रहे हैं। इसमें किसी को कोई शक नहीं कि 2014 से 2024 के 10 साल के दौरान पीएम मोदी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनकर सामने आए हैं। बीजेपी ने मोदी के चेहरे पर 2014 में 31% वोट शेयर के साथ 282 लोकसभा सीटें जीती थी, यानी अपने दम पर बहुमत। और 2019 में वोट शेयर और सीट दोनों में छलांग लगाती हुई 37% वोटों के साथ 303 सीटें अकेले जीत ली थी। अगर बात एनडीए की करें तो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 2014 की तुलना में 2019 में न सिर्फ पार्टी बल्कि सत्तारूढ़ गठबंधन ने भी नई ऊंचाई को छुआ। प्रधानमंत्री मोदी का दावा है कि 2024 में 50% से ज्यादा वोट शेयर के साथ एनडीए सरकार बनेगी। एनडीए का हर सहयोगी जो मेहनत कर रहा है उससे तय है कि 24 में एनडीए का वोट शेयर 50% से भी ऊपर जाएगा। 2014 और 2019 दोनों ही आम चुनाव बीजेपी ने नरेंद्र मोदी के नाम पर जीते और अपने दम पर बहुमत भी हासिल किया। इसके बावजूद एनडीए के अपने सहयोगी दलों को बीजेपी ने मोदी कैबिनेट में शामिल किया। अब जब चुनाव नजदीक है तो बीजेपी वो सारे दांव पेच आजमा रही है जिसके सहारे वो हैट्रिक लगा सके। चुनाव से ऐन पहले अलग अलग फील्ड और समाज से आने वाले 5 हस्तियों को भारत रत्न सम्मान देकर मोदी सरकार ने एक साथ कई सियासी समीकरण को साधा। ये साबित किया है मोदी जी ने कि वो देश की मूल भावना और चरित्र को बेखूबी समझते हैं और जानते हैं। जो आज तक कोई भी पूर्व की सरकार नहीं कर पाई, वो फैसला बेबाकी से नरेंद्र मोदी जी के विजन से और प्रयासों से और उनके समर्पण भाव के कारण हो पाया। फिर पहले बिहार में नीतीश कुमार, यूपी में जयंत चौधरी और फिर महाराष्ट्र में अशोक चौहान को अपने पाले में लाकर बीजेपी ने इंडी गठबंधन को जबरदस्त झटका दिया। इन सब के बावजूद बीजेपी को मोदी की गारंटी पर सबसे ज्यादा भरोसा है। लोकसभा का चुनाव भी हम बूथ पर लड़ रहे हैं और हर बूथ जीतने का संकल्प, 51% वोट शेयर, हर बूथ पर 10% वोट बढ़ाना। और पिछले चुनाव में भाजपा को 58% वोट मिले थे, इस बार 68% वोट मिले, ये हमारा संकल्प है। लोकसभा की तैयारी की दृष्टि से अभी विधानसभा चुनाव में
और हमारे कार्यकर्ताओं ने बड़ी मेहनत से, बड़ी ऊर्जा और निष्ठा के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों को जनता ने भी बड़ा स्नेह, बड़ा आशीर्वाद दिया है। मोदी जी की गारंटी, उस पर जनता ने अपनी मुहर लगाई है। एक तरफ बीजेपी मोदी की गारंटी के सहारे चुनाव मैदान में उतरी है, तो दूसरी तरफ इंडी गठबंधन को झटके पर झटका लग रहा है। बसपा पहले से ही किसी गठबंधन का हिस्सा बनने से इनकार कर चुकी है, तो केजरीवाल और ममता बनर्जी भी सीट बंटवारे पर अपना रुख साफ कर चुके हैं। यानी कांग्रेस की अगुवाई में बनी इंडिया गठबंधन को उसके साथी छोड़कर जा रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस अपना ही कुनबा नहीं संभाल पा रही। ऐसे में वो गठबंधन को कैसे संभाल पाएगी, ये बड़ा सवाल है। हालांकि गठबंधन के नेताओं को पूरा भरोसा है कि मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। इस बार देश में सत्ता बनाएगा और हम लोग जीतेंगे, और सब लोग मिलजुल करके हम लोग एकजुट हैं और एकताबद्ध होकर के हम लोग नरेंद्र मोदी के सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। अब बारी 2024 की है और श्री राम प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के बाद जो देश का माहौल बना हुआ है, उसमें मोदी की लोकप्रियता शिखर पर है। दक्षिण भारत में उनकी बढ़ी लोकप्रियता पिछले रिकॉर्ड को भी तोड़ने के संकल्प को मजबूत बनाते नजर आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ मोदी सरकार को सत्ता से हटाने के लिए बनी इंडी गठबंधन एकजुट होने से पहले ही बिखरी बिखरी सी नजर आ रही है। इलेक्शन डेस्क, IBC 24।